केजरीवाल नजर आ रहे हैं जो कि निकले हैं, मनीष सिसोदिया उनके साथ हैं। जोश दिखाई दे रहा है, उस तरीके से बीमार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए। साथ में पीछे आशीष खेतान भी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब शपथ के लिए रवानगी है उनकी रामलीला मैदान की तरफ, और साथ में मनीष सिसोदिया जो कि पहली बार दिल्ली में डिप्टी सीएम होने जा रहा है, तो डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी शपथ होगी। इसके अलावा 3 मंत्रालय उनके पास रहेंगे। फाइनेंस खुद अभी रखा है अरविंद केजरीवाल ने अपने पास, और आज शपथ ग्रहण जो 12 बजे का तय है। अब देखिए यहाँ से ये गाड़ी निकल रही है। रीमा, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? ये काफिला भावी मुख्यमंत्री का, जो कि चंद घंटों के बाद, चंद घंटे भी नहीं बचे एक लिहाज से कहें तो आधे घंटे का वक्त है, और ये तय हुआ है कि जैसे ही वो पहुंचेंगे, डॉक्टर्स की राय है कि वहां पर बहुत देर खुले में नहीं, तो इसलिए वहां पहुंचेंगे और 12 बजे शपथ ग्रहण का वक्त एलजी को दिया गया है, यानी वो 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे। अब ये इंतजार है कि वो भाषण जरूर देंगे, क्योंकि जो जानकारी आई उसमें वो अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे जब वहाँ पर जो भी लोगों ने संपर्क किया, और कल रात से लगे हुए थे कि भाषण में क्या देना है, किन बातों को रखना है। तो अरविंद केजरीवाल वही पहचान के साथ मफलर लपेटे हुए, नीला या लाल, यही 2 स्वेटर ज़्यादातर नजर आया पूरे चुनाव। हाँ रीमा बताइए, हमने देखा निकल गए वो घर से। निकल गए हैं अरविंद केजरीवाल, और भीड़ बहुत ज़्यादा है गेट पर समर्थकों की, इसलिए गाड़ी अभी तक निकल नहीं पा रही है बाहर, क्योंकि बहुत सारे समर्थक हाथ मिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस फोर्स काफी ज्यादा थी आज सुबह से ही, उनकी गाड़ी को निकालने में पुलिस थोड़ी सी मदद कर रही है, लेकिन अब अरविंद निकल चुके हैं, काफिला आगे बढ़ चुका है। परिवार पहले ही निकल गया था, मनीष सिसोदिया परिवार के साथ निकले थे, लेकिन इस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो थोड़ा सा एक उनका छोटा सा स्टाफ रहता है हमेशा, वो है पुलिस की जिप्सी है। तो कुल मिलाकर जो समर्थक है वो यहाँ पर एक झलक पाने के लिए जो सुबह से ही खड़े हुए थे, वो सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर है बड़ा दिन है इस वक्त, ना सिर्फ केजरीवाल के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्होंने वोट दिया, और यही खुशी, यही जोश लेकर यहाँ पर इस वक्त जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सब है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमने सबसे बात की, जैसे ही अरविंद केजरीवाल अब यहाँ से निकले हैं, ये सब भी अब रामलीला मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे। ना सिर्फ दिल्ली के लोग हैं बल्कि देश भर से, अलग अलग जगहों से, कोई अरविंद केजरीवाल के गाँव से आया है, तो कुछ लोग दूसरी जगहों से आए हैं। तो तमाम ये वो लोग हैं जो यहाँ से अब निकले हैं केजरीवाल के साथ। काफिला बहुत लंबा नहीं है, जो हम लगातार हम देख रहे थे कि बड़े काफिले की कोशिश नहीं की गई है, शो ऑफ कुछ रखने की कोशिश नहीं गई है। सिर्फ वही अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अरविंद केजरीवाल लेकर निकले हैं, जिसमें वो रोजाना सवार रहते थे, और सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ ही अरविंद केजरीवाल का जो हम कहेंगे काफिला है, वो रामलीला मैदान के लिए निकल चुका है। जी यकीनन, और भारतीय राजनीति में ये कुछ नए प्रयोग हुए हैं शायद, और यही वजह है कि सामान्य तौर पे जो नेताओं का जो अपना आवरण रहता था, चाहे वो कुर्ते का हो, उस पर बंडी का हो, एक बिल्कुल सामान्य तौर पर जो युवाओं की भीड़ उनको घेरे रहती है, उनके जो अपने नेता हैं, वह भी पारंपरिक नेताओं की जो वेशभूषा इस देश के भीतर लोगों के जहन में छाई रही है उससे इतर है। और ये सवाल बार बार भारतीय राजनीति में आते रहा कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी कब कैसे शुरू होगी। तो ये जो तबका देखिए, चाहे वो मनीष सिसोदिया को देखिए, संजय सिंह को देखिए, आशीष खेतान को देखिए, कुमार विश्वास तो खैर एक कवि और गायक के तौर पर हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द आपको कभी पारंपरिक वेशभूषा जो नेताओं की होती है उस तर्ज पे नहीं मिलेगा। उल्टे इसके ये हुआ कि दरअसल भारतीय राजनीति से जो टोपी गायब हो गई थी, वो टोपी लौट के आ गई। और जो महात्मा गांधी के दौर को याद कीजिए, या आरएसएस जो टोपी पहनती थी, उसके बाद ये स्थिति गायब हो गई भारतीय राजनीति में कि टोपी के जरिए राजनीति और उसके विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए पहली बार स्वराज का जिक्र हुआ था टोपी पर, और उस टोपी के जरिए आंदोलन स्वराज, फिर वो आम आदमी पार्टी लिख देना, और वही नजर आते चला गया। उसके बाद बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर राजनीतिक दल ने अपने अपनी पार्टी की टोपी के तौर पर उस रंग का इस्तेमाल किया, और उस पर उन चीज़ों को लिखना शुरू किया जिसका वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो भारतीय राजनीति का ये एक अलग नज़ारा है, जो बार बार आम आदमी पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी।
तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि इनका परिवार तो पहले निकल गया, लेकिन उस समय की तस्वीरें, जिस समय ये घर से निकल रहे थे, वो ये तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। शपथ लेने के लिए निकल रहे हैं, तो वहां पर जो भी शख्स थे, गले मिलना और जो बातचीत हो रही थी, घर में जो बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं संजय सिंह है, कुमार विश्वास है, मनीष सिसोदिया है, इस तरफ अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, उनके बगल में आशीष खेतान बैठे हुए हैं, आशीष खेतान और कुछ लोग जो बाहर गेट के ठीक बाहर। ये कौशाम्बी का घर है, 4थी मंजिल की इमारत है, ये 4थी मंजिल पे घर है। ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जुड़े हुए तमाम अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। ये उनकी माँ है जो बेटे को टीका लगा रही हैं, और ये मौका उनके लिए बहुत ही भावपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौर के संघर्ष को जो अरविंद केजरीवाल या उनके परिवार ने देखा है वो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद से लेकर अब दोबारा आज के शपथ ग्रहण तक के बीच की स्थितियों से जो ये पूरा परिवार दो चार हुआ है, वो कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे वो दिल्ली का घर छोड़ना हो, घर के बाहर लगते हुए नारे हों, इन सब के बीच उनका ये कहना हो बेटी की परीक्षा है उसके बाद छोड़ दूंगा, बेटी की परीक्षा हुई, फिर उसकी IIT में उसका एडमिशन हुआ। ये सारी प्रक्रिया बतलाती है कि एक परिवार के भीतर की कशमकश अपने आप में सिमटते हुए कैसे सब कुछ सिर्फ केजरीवाल के इर्द गिर्द तब्दील हो गई। ये पहले दौर में नहीं था। पहले दौर में अरविंद केजरीवाल थे और परिवार के हर शख्स का एक अपना अस्तित्व था, लेकिन इस दौर में आते आते हर पूरा परिवार सिर्फ केजरीवाल में ही सिमट कर रह गया। और केजरीवाल की हर पहल राजनीतिक तौर पर या मीडिया के जरिए या कहीं ना कहीं निशाने पर, और खासतौर से बनारस में जब ये चुनाव लड़ने गए थे उस समय ये बहुत निशाने पर आए थे। उस समय एक लहर थी देश में, नरेंद्र मोदी की लहर थी, बीजेपी की लहर थी, और उस लहर में अगर ये वहां पर गए थे तो बड़े विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा था। उन्हें चुनावी हार भी मिली, लेकिन उसके बावजूद फिर हारने के बाद दिल्ली के चुनाव में कूदना और जिस तरीके से संघर्ष किया, और ये जनादेश असल में इतना बड़ा मैसेज इस देश के भीतर देकर चला गया कि एक हकीकत इस दौर में थी कि अगर आपकी आंखों में कोई सपने हैं और जनता अगर जन आकांक्षा के साथ उम्मीद बांधे हुए है, तो क्या आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में अब जिस पर भरोसा किया जाएगा पूरा भरोसा किया जाएगा, क्योंकि बहुमत का दौर अखिलेश सरकार के साथ खड़ा होता है, बहुमत का दौर शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा होता है, गुजरात की सरकार के साथ खड़ा होता है, राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा होता है। ध्यान दे तो यही वो प्रक्रिया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बहुमत के साथ में लाकर खड़ा करती है, और पहली बार आज़ादी के बाद गैर कांग्रेसवादी पार्टी कोई सत्ता में बहुमत के साथ आती है, और उसके बाद दिल्ली में जिस तरह का बहुमत आया